का नारा देती हैं, तो क्या वो लोग जय बिहार का नारा देंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो भी 26 देश में जो रहने वाले हैं वो सब बिहारी हैं और सारे बिहारी जनसुराज से जुड़ चुके हैं और वो लोग भी जय ब्लॉक में आप देखिए तो संविधान सभा की बैठक हो रही है, आम जनता से राय ली जा रही है और राय लेकर के पंचायत वाइज हमारे जो संविधान है वो बनाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि वो किस बात से घेरें, इसलिए अब वो उनको पांडे कह रहे हैं या ब्राह्मण कह रहे हैं। तो यहाँ कहीं अगर कुछ दाल नहीं गलता है तो जाति पे आ जाती है और यहाँ पे जाति पे इस बार लोग कोई भरमने वाले नहीं है। जाति कह करके कोई भरमा नहीं सकता इस बार जनता को भी समझ में आ रही है कि ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ वोट काटेंगे, जिसका भी काटे। वो लोग हल्के में ले रहे हैं, जो भी ऐसा कह रहा है वो हल्के में ना ले। अगर वो सारी पार्टियों को जिता के पूरे देश में और सरकार बना सकते हैं तो उनको हल्के में न लिया जाए कि वो क्या करेंगे। अब तो आने वाला दिन है 2 अक्टूबर के बाद बताए। आज 26 सितंबर है और ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, जनसुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी 2 अक्टूबर को। चलिए, हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पद्मा ओझा जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7। और आप अब अंदर से तो खुशी मिल रही होगी कि 2 अक्टूबर जल्दी आ जाए। जी, ये बहुत दिनों का इंतजार था कि 2 अक्टूबर कब आए। अब बस 6 दिन बाकी है और सब सपने बुन रहे हैं जाने के लिए। तैयारियां पूरी हो चुकी है? चल रही है तैयारियां। अभी चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक जाएंगे नहीं। 2 अक्टूबर को बिल्कुल। मगर ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग गांधी मैदान मांगी थी, मगर गांधी मैदान नहीं मिला। इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ कि जो जगह हमें मिला है हम वहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर दिया। बहुत भव्य रूप से तैयारी की जा रही है। बैठने के लिए ऐसा स्टेडियम बनाया जा रहा है। कौन कौन लोग आने वाले हैं? सारे लोग जितने भी ये जनसुराज में शामिल हुए हैं, यहाँ तक कि 26 देशों से लोग आ रहे हैं। 26 देशों के लोगों ने जनसुराज अपनाया है और वहाँ के लोग भी उस दिन आपको दिखाई देंगे जब आप वहाँ ग्राउंड में जाइएगा। तो आप लोग 26 देशों की बात कर रही हैं, मगर यहाँ पर तो आप लोग जय बिहार का नारा देती हैं, तो क्या वो लोग जय बिहार का नारा देंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो भी 26 देश में जो रहने वाले हैं वो सब बिहारी हैं और सारे बिहारी जनसुराज से जुड़ चुके हैं और वो लोग भी। तो ये जो 26 देशों से जो लोग आ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, रोजगार के लिए अपना गए थे। 26 देशों में जो गए हैं वो कहीं ना कहीं काम की तलाश में ही गए हैं, या जो हमारा यहाँ से पलायन जो आप कह रहे हैं, कुछ तो पलायन दूसरे राज्यों में हुए हैं और इस तरह से जो और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो विदेश चले गए हैं, दूसरे दूसरे देश में, वहाँ जाकर अपना झंडा गाड़े हैं। लेकिन जब बिहार की बात आई है और जनसुराज ऐसी तैयारी करिए तो उन लोगों ने भी अपना कंधा लगाने से पीछे वो लोग नहीं हटे हैं। जनसुराज की हम लोग जहां तक बात करें, पदयात्रा शुरू हुआ था 2 अक्टूबर से ही, 2022 से, शायद 2 अक्टूबर 2022। 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल के बाद पार्टी बन रही है। बहुत सारे ये कहा जा रहा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि 2-4-10 लोग मिल करके ये तय कर दिए कि नहीं यही पार्टी का संविधान होगा, ये होगा। आप लोग हर जगह आप लोगों का संविधान सभा लग रहा है, वहां पर आप लोग पूछ रही हैं, तो क्या ये सच में ये होगा या फिर जो ये दिखाया जा रहा है ग्राउंड पे, वहां पे जाकर के फिर कुछ और ही हो जाएगा? ये होगा नहीं, ये हो रहा है और 1 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और हर पंचायत में, हर ब्लॉक में आप देखिए तो संविधान सभा की बैठक हो रही है, आम जनता से राय ली जा रही है और राय लेकर के पंचायत वाइज हमारे जो संविधान है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सब सच है। आज आपने उसका प्रूफ देख ही लिया होगा कि हमारे यहाँ संविधान सभा की अभी जो बैठक हुई थी, इतने सारे लोग आए थे और सब लोग अपना मत दे रहे थे। एक जनसुराज की हम लोग बात करें, जैसे अभी से पार्टियां टीका टिप्पणी करने लगी। अभी पार्टी बनी नहीं, टीका टिप्पणी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा जा रहा है, उनको जाति से संबोधित किया जा रहा है कि वो किस जाति के हैं, ब्राह्मण कह के बोला जा रहा है। क्यों डर लगने लगा है और पार्टियों को, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हाँ ये ब्राह्मण है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि वो किस बात से घेरें, इसलिए अब वो उनको पांडे कह रहे हैं या ब्राह्मण कह रहे हैं। तो यहाँ कहीं अगर कुछ दाल नहीं गलता है तो जाति पे आ जाती है और यहाँ पे जाति पे इस बार लोग कोई भरमने वाले नहीं है। जाति कह करके कोई भरमा नहीं सकता इस बार जनता को भी समझ में आ रही है कि क्या जाति के खेल ये लोग क्यों खेल रहे हैं। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है।
बिहार के अभी यहाँ पर जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक हुई थी, यहाँ पर आरजेडी के लोग भी शामिल हुए हैं, पार्टी में यहीं पे शामिल हुए। क्या सोच करके वो लोग शामिल हुए? क्या पहले आपसे बैठ करके बातें वो लोग किए थे कि हाँ हम किस उद्देश्य से आ रहे हैं? जी ऐसा है कि सबका अपना अपना विचार है, चाहे कोई किसी भी पार्टी में हो। और आरजेडी में थे, शायद उनसे उनका मत नहीं मिला और उनका मत जो है वो जनसुराज से मिला, तो वो खुद अप्रोच कर रहे हैं कि हमें जनसुराज में आना है। हमने अप्रोच नहीं किया, उनको आना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो साफ सुथरी छवि वाली ये जो पार्टी है, हम यहाँ पे अपनी वैल्यू गंवा रहे हैं और हम यहाँ जाएं तो शायद हम भी कुछ कर पाएं। बड़े बड़े लोग जुट रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो नेता बनना चाह रहे हैं, नौकरी छोड़ करके लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। 2 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर के बाद अब उसके बाद दूसरा रूप पकड़ लेगा पार्टी की, यहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है, कौन राज्य स्तर पे काम करेगा, कौन नेशनल स्तर पे काम करेगा। ये सब बातें जो अब हो रही है, धीरे धीरे क्या लगता है कि ये बनने के बाद ये उम्मीद अब जग गई है कि हाँ बिहार के लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ना, एक ऐसी पार्टी आ रही है हमारे सामने जो हमारे लिए सोच रही है, सिर्फ आम जनता के लिए सोच रही है? बिल्कुल, ये धीरे-धीरे पार्टी का विस्तार हो रहा है। बिना पार्टी बने आप देख रहे हैं कि करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और सबकी आस्था है और विश्वास भी है कि ये जो विकल्प हमें मिल रहा है, ये सबसे बेहतर विकल्प है और इसमें हम सबको अपना कंधा लगाना चाहिए। वो समझ रहे हैं कि अगर हम लोग अभी चूक गए, तो फिर तो चूक जाएँगे। तो इस बार गलती नहीं करेंगे कोई। गलती की बात आप कर रही हैं, मगर ये एक तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी इसी रूप में आए हुए थे, ये भी उस रूप में आ रहे हैं। नहीं, वो तो कितने बार समझा चुके कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है और हमारा जनसुराज का और प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई विश्वास ही नहीं है। ये तो एक पदयात्रा है, एक अभियान है, ये सबको जगाने की और समझाने का अभियान है कि जो भी हम गलती की हम उसको किस तरह से सुधारें। तो इसको तो उससे हम लोग जोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल ही विपरीत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी के जब चुनाव लड़ा जाएगा, वो तो कह चुके हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे, मगर वो फाइनल हो चुका है कि 243 सीट पे उम्मीदवार उतारे जाएंगे जब 2025 में चुनाव होगा। मगर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ वोट काटेंगे, जिसका भी काटे। वो लोग हल्के में ले रहे हैं, जो भी ऐसा कह रहा है वो हल्के में ना लें। अगर वो सारी पार्टियों को जिता के पूरे देश में और सरकार बना सकते हैं तो उनको हल्के में न लिया जाए कि वो क्या करेंगे। अब तो आने वाला दिन ही 2 अक्टूबर के बाद बताएगा कि जनसुराज क्या करेगा। आप कितने लोगों को लेकर जाने वाली हैं? हम लोग 1000 लोगों को लेकर। 1000 को? जी, यूथ क्लब से सारे युवा हमारे जा रहे हैं और बड़े बुजुर्ग महिलाएं। इस बार तो सब जा रहे हैं, हर बार तो सिर्फ महिलाएं जाती थी, इस बार सभी जा रहे हैं। वहाँ की जो मतलब ग्राउंड है, कितने लोगों की आने की क्षमता है और कितने लोग आ सकते हैं, क्या उम्मीद है? वेटनरी ग्राउंड में जो स्टेडियम बनाई जा रही है उसमें करीब करीब 4 लाख लोगों के बैठने की कैपेसिटी है जो बनाई जा रही है। उसका स्टेज जो है उसमें 5000 लोग जो मेहमान हैं, अतिथि जो नेतागण हैं, उनको बैठने की व्यवस्था है। करीब 200 मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं, जिसमें आप लोग भी मुझे लगता है शामिल होंगे। तो तैयारी बहुत जोर शोर से है, यह इतिहास रचने वाला है। भारत क्या दुनिया देखेगा कि जनसुराज का गठन कैसे हुआ था, पार्टी कैसे बनी थी। तो चलिए, भारत क्या दुनिया देखने वाला है कि बिहार में एक पार्टी बन रही है और इतिहास रचेगी पार्टी। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में बदलाव होगा। देखते हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि 2025 अब ज्यादा दिन नहीं है और चुनाव के तारीखों का दिन नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे जो जितनी भी पार्टियां अपने अपने तरीके से लग चुकी है, मगर जो ये नई पार्टी आ रही है, अब इसको देखना है कि ये क्या बदलाव करती है। क्या जो प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि आप लोग एक बार अपने बेटे के लिए वोट करिए, अपने पति के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, अपने लिए वोट करिए, क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर पे विश्वास करके इन सब मुद्दों पे वोट करेगी? इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।